डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना। तो कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन से प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में हमने स्टार्ट किया था कल अपनी क्लास में कि हाउ अर्थक्वेक टेक्स प्लेस और कैन वी प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, ठीक है, लेकिन जो नुकसान होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो अर्थ जो है एक प्लेट्स में बटा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स को हम प्लेट्स कहते हैं। यही प्लेट जब किसी प्रेशर की वजह से आपस में टकराते हैं या एक प्लेट दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है तो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थ। इफ साइंटिस्ट नो so much about earthquakes, can they also predict when and where the next earthquake will strike? तो क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, कैसे हो सकता है ये? Although we know for sure what caused an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. इसलिए हम बता नहीं सकते हैं, इतना अचानक है, unpredicted. Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts. कभी कभी जब वॉल्केनो फट जाते हैं तब भी हमें ट्रेमर्स महसूस करते हैं। और मीटोर हिट्स द अर्थ, या कोई मीटोर हिट करता है अर्थ को, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर होगा कहीं तो जो आस पास के इलाके हैं शेकिंग हो जाती है, उनको लगता है कि शायद भूचाली आया है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स प्लेट्स, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। जैसे आप देखिए यूरेशियन प्लेट, तिब्बतन प्लेट, तो ये बटा हुआ है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है, ये जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हो, इट इज़ प्रोन टू मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, ठीक है। ज़्यादातर अर्थक्वेक जो है इसी एरिया में आते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर। तो जो बाउंड्री है उनकी वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है। द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन, इनको कहते हैं सिस्मिक या फॉल्ट जोन्स। In India, the areas most threatened are Jammu and Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast, run of Kutch, Rajasthan, Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. तो कुछ डेंजर जोन में आ जाते हैं हमारे एरिया जो है इंडिया के, ठीक है। हिमालय का एरिया रहा, नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ वेस्ट साइड का है। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale. तो इसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, रिक्टर स्केल। Rarely destructive earthquakes have magnitudes higher than 7. तो अगर रिक्टर स्केल पर 7 से ऊंचे हैं तो ज़्यादा खतरनाक है। Both भुज एंड कश्मीर earthquake had magnitude greater than 7.5. तो भुज और कश्मीर में जो earthquake आए उनकी तीव्रता जो थी वो 7.5 थी। The tremors produce waves on the surface of earth. These are called seismic waves. इनको seismic waves कहते हैं। The waves are recorded by an instrument called the seismograph. एक seismograph होता है इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से इन waves को मापा जाता है। The instrument is simply a vibrating rod होती है और a pendulum which starts vibrating when tremor occurs. जब tremor होता है तो ये हिल जाते हैं। The pen records the seismic wave on a paper. तो पेपर पे जो ये पेन है ये रिकॉर्ड करता है कि किस तरह की मूवमेंट हो रही है। By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. Earthquake का पूरा मैप बना सकते हैं, as shown in the figure. They can also estimate its power to cause destruction. तो कितना पावर है, कितनी वेव्स बड़ी है, ठीक है, उससे हिसाब लगाया जाता है डिस्ट्रक्शन का। तो अपनी पहली क्लास में आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे।